व्यूअर्स, कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको एक काम के बारे में बताऊं जिसमें आप अपनी नौकरी खुद करते रहते हैं और आखिर में उतने ही पैसे लेकर चले जाते हैं जितने आपने शुरू में लगाए होते हैं। सबसे पहले आप लेमोजिन बिज़नेस में आते हैं तो अपना लाइसेंस लेते हैं जिसके ऊपर आपके लग जाते हैं 7,000, 6,500, 7,000। लाइसेंस लेने के बाद आप किसी कंपनी से वीज़ा लेते हैं, उस पर फिर 7,500, 7,000, 6,000। उसके बाद आप आरटी कार्ड लेते हैं, उस पर फिर 3,000। उसके बाद इतने टाइम के अंदर जो ये जो 5 महीने का प्रोसेस था, 500 रुपये आपका रूम रेंट, 500 दिरहम, 500 तकरीबन खाने पीने का, 1,000 एक एक महीने का लगा लें तो 5,000 दिरहम आपके खाने पीने का लग गया। 22-23 हज़ार लगा के विदाउट गाड़ी के आपने आरटीए कार्ड लिया और आप रेडी हुए। उसके बाद 50,000 दिरहम की आपने गाड़ी ली, 72-73 हज़ार दिरहम आपके लग चुके हैं। तो आप गाड़ी पर आके पर डे का 400 या 500 दिरहम कमाने लगे हैं। उसमें कंपनी को आपने देने हैं 1,500, 1,200 आपने आरटीए को देने हैं, बैंक को आपने 4,000 दिरहम देने हैं और सालिक आपने 1,000 का यूज़ कर लेना है। मैक्सिमम चलो आपकी बात मान लेते हैं 15,000 दिरहम भी कमाया तो आपको पीछे से बचा जी 5,000। वो भी आपको बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन महीनों में अगर आपने ये पैसे बचा लिए तो आपके ऑफ सीज़न के दिनों में आपके ऊपर वापस तकरीबन 10 से 15,000 बैलेंस आ जाएगा। क्या नहीं आएगा? पूछो उस ड्राइवर से जो आपको कहता है नहीं आएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताओ जी आपने ये बात झूठ बोली है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी 6 महीनों में आपको आमदनी होगी, ऑफ सीज़न में आपको आमदनी नहीं होगी। इस काम में आने से पहले आपने इसका ये कड़वा सच तस्लीम करके आना है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सिर्फ़ और सिर्फ किस्त निकलती है या फिर नहीं निकलती है तो बैलेंस हो जाता है। क्यों? खाना पीना नहीं है इन महीनों में, घर में पैसे नहीं भेजने होते इन महीनों में, भेजने होते हैं ना जनाब। तो इसलिए आपके ऊपर कम से कम 15,000, 10,000, 12,000 का बैलेंस आया होता है जब आप ऑफ सीज़न क्लियर करते हो। तो मैं आज आपके लिए इस पोल्यूशन का थोड़ा छोटा सा सलूशन लेके आया हूँ। इसको लेके अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो इस तरह से अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट आप जिस तरीके से कर लेते हैं, कुछ ना कुछ भेज के पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, या जिस तरह से भी विचार मतलब अरेंज करके यहाँ पर आते हैं और एक काम करने की तलाश में, तो वो 800 बंदा उधर पर डे क्लास पे 1 घंटे की बैठा हुआ, 6,000 बंदा आरटीए की ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और लाइनों में लगे महीने महीने, 2-2, 3-3 महीने के टाइम ले रहे हैं। और भाई इस तरह का फेम क्रिएट हो गया इस काम का जैसे सिर्फ दुनिया में काम ही लेमोजीन बना है। कुछ होश के नाखून लें। अगर इतने ही पैसे बनते होते तो ये जितने लोगों ने वीडियोस डाली हैं, वीडियोस क्यों डालते? या फिर क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को कि ये एक्सप्लेन कर रहे हों हर रोज़, सुबह, दोपहर, शाम, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब, इंस्टा, सब के ऊपर हम लोगों का एक ही काम रह गया है। ओ आ जाओ लेमोजीन में, कमा लो पैसे, बेचो, काम करो, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, फलाने ने ये बना लिया, फलाने ने, भाई बना लिया होगा या नहीं बनाया होगा, यूट्यूब पे क्यों डालते हो? क्या फ़ायदा क्या है इस बात का? तो इसको आप छोड़ें। आप रियलिस्टिक तौर पर विज़िट वीज़ा लेके दुबई में आएँ और 1 बाय 1 जाके, कोई मुश्किल नहीं है। एयरपोर्ट से लेके आपको हर जगह पे लेमोजीन के लोग मिलेंगे, उनसे पूछें आप क्या कमाते हैं और आप रियल आमदनी तक, बिलीव मी, 15 दिन तक पहुंच जाओगे कि असल में इस काम की आमदनी कितनी है। अगर वो सारे बंदे का आपको एक ही जवाब ना मिला तो मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, आप मुझे कहो जनाब आप मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। तो और मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को नुकसान से बचाना चाहता हूँ। अब मैं इसका सलूशन ये लेके आया हूँ जी आप लोगों के सामने कि हमारी जो दुबई मार्केट है वो बहुत वसी है। उसमें सिर्फ यही नहीं है कि भैया आप लेमोजीन में आए, आप रेंटे कार में भी आ सकते हैं। लेमोजीन में तो आप आ गए तो आपने अपनी नौकरी खुद करनी शुरू कर दी। एक तो 70,000 दिरहम भी लगा दिया, उसके बाद अपनी गाड़ी खुद चलानी शुरू कर दी। उसके बाद जब रोड पर आए तो आके आपने कभी कम, मसलन कभी कम कमाया, कभी ज़्यादा कमाया, मगर अपने आप को तो इन्वॉल्व रखा ना फिज़िकली काम के अंदर। 12, 14, 15 घंटे गाड़ी में बैठे रहे ना आपने काम किया। अदर एंड पर आप 70-80 हज़ार रुपया लगाते हो तो आप कोई रेंटे कार में गाड़ी डालो, किसी भी रेंटे कार कंपनी में जाएं, उनसे एक डील बनाएं, उसमें गाड़ी डालें। जैसे कि एक आउटलैंडर, या आपको पाकिस्तान में एक गाड़ी बड़ी फेमस है अपना फॉर्च्यूनर अगर आप डालते हैं तो वो गाड़ी यहाँ पर सुपर हॉट केक है, हर वक्त आउट रहती है, रेंट पर रहती है। तो 4500 से 5500 के दरमियान उसका आपको रेंट मिलता है।
और इसमें आपने उतने ही पैसे लगाए जितने आपने लेक्सस में लगाए। 80-90 हज़ार दिरहम में ये गाड़ी आपको मिलती है। उसके बाद ये गाड़ी आपको इतना रिटर्न देती है, लेकिन ये आपने खुद ड्राइव भी नहीं करनी है। आप कुछ और काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप कुछ भी और काम कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने यही काम करना है। उस गाड़ी के पीछे आपको जाने की क्या फ़िक्र है? आपने जिस कंपनी में गाड़ी डाली है वो उस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी कि वो उस गाड़ी को कस्टमर तक डिलीवर भी करेगी, वापस भी लाएगी, रिन्यूअल भी करेगी। तो खुद फिजिकल अपने आप को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? अपनी नौकरी खुद क्यों करनी है लेमोजीन के ऊपर? और 5-6 साल के बाद जब आप लेमोजीन में वो गाड़ी बेचेंगे तो उतने की बिकेगी जितने आपने शुरू में लगाए होंगे। ये बात भी गलत है। बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊं, 45,000 से 50,000 में गाड़ी बिक्री होगी, तो शुरू में आपने कितने लगाए थे? 70-71 हज़ार रुपया लगाया था। तो इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि रेंट ए कार की तरफ आएँ या अपने कोई और इधर आके जॉब ढूंढें। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप किसी रेंट ए कार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए अपनी गाड़ियाँ। अपनी गाड़ी अगर आपके पास 50,000 देना है तो निसान से नहीं ख़रीद लें। कम से कम आपके रूम रेंट, खाने पीने का खर्चा वो गाड़ी आपको देती रहेगी जब तक कि आप कोई और काम ढूंढ नहीं लेते। बजाय इसके कि आप इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद आपके हाथ में एसेट भी नहीं है। फ़र्ज़ करो यार आप कामयाब नहीं हुआ, आपको नौकरी नहीं मिली, क्यों? आपको लाजिम है कि आपने जाके मसलन रेंट ए कार में नहीं तो लेमोजीन में ही जाना है। आपने अगर कोई गाड़ी रेंट ए कार में डाल दी तो आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल किसी भी जगह पे हो, आप वापस चले जाओ। पीछे से आपको आपका डिविडेंड मिलता रहेगा। आपकी गाड़ी काम कर रही है, कमा रही है, वो मिलेगा आपको। और इन केस ऑफ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उस महीने रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन वो सूरत तो लेमोजीन में भी है, उधर भी तो कभी एक्सीडेंट होता होगा, इधर ही तो नहीं होता। तो आपकी गाड़ी का एट दी एंड इंश्योरेंस हुआ होगा फुल, वो रिपेयर करके देंगे गाड़ी, बस वो रेंट पर नहीं जा रही होगी, मगर वो रिपेयरिंग कॉस्ट आपको चार्ज नहीं होगी, कस्टमर को चार्ज होगी। अगर रेड पेपर है, ग्रीन पेपर है तो आपको फिर भी कुछ पे नहीं करना। बाकी बिल्कुल ही यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर इन्हें सार नहीं कर लेना। आप लोगों को अपने ख़ुद की भी कोई वर्किंग होनी चाहिए। आप लोग दुबई आते हैं और अंदर वहाँ एक ही जगह चले जाते हैं, लेमोजीन कंपनी, 10 लेमोजीन कंपनी में जाएंगे, एक ही बात सुनने को मिलेगी, भाई हम ये पैकेज देते हैं, ये पैकेज देते हैं, ये पैकेज देते हैं। उसको छोड़िए, इस दफ़ा आके रेंट ए कार को ट्राई करके देखें। ट्राई करेंगे, आपको फ़ायदा ना हो आप बात करें। आपका एट दी एंड आपके हाथ में पूरा एसेट है, आपको कभी भी बेचना है आप बेच सकते हो, क्योंकि वो कैश होगा। लेमोजीन में वो कैश नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट की गाड़ी है, आपको पूरी किस्तें करके बेचनी है। आप तो अव्वल इवन तो किसी और को गाड़ी चलाने के लिए देंगे तो बैलेंस होगा आपके ऊपर, वो काट के जो गाड़ी के पैसे बच रहे होंगे वो आपको मिलेंगे। ये मेरा 11 साल का तजर्बा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नहीं आई आप मुझसे फिर सवाल करें, मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। मैं इधर आप लोगों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए दुबई में मौजूद हूँ। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।